हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और मात्राएं। बच्चों, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। मुंह से बोली गई भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। जैसे क, अ, ल, अ, श, अ। क्या बना? कलश। इस पे कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। क, अ, म, अ, ल, अ। इससे बना कमल, अ की ध्वनि के साथ। श, अ, ल, अ, ज, अ, म, अ। ये बना शलजम। इन ध्वनियों को ही वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के विषय में। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वरों को बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, इन्हें समझते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। अब हम जानते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ एवं श। क और श से श बनता है, इससे बना शब्द है क्षत्रिय। त और र से मिलकर बनता है त्र, इसका शब्द बनता है पत्र। ज और ञ से मिलकर ज्ञ बनता है, जैसे शब्द है विज्ञान। श और र से श्र बनता है, एक शब्द है श्र का श्रम। अब हम जानेंगे मात्रा के विषय में। जब स्वर एवं व्यंजन को एक साथ मिलाया जाता है तो स्वर का स्वरूप छोटा हो जाता है। स्वर के इसी छोटे रूप को संकेत चिन्ह अथवा मात्रा कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे से आती है। फिर आती है बड़ी, जिसकी मात्रा वर्ण के पीछे से आती है। छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा नीचे से आती है वर्ण के। बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे आती है। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है और ऐ की मात्रा भी 2 मात्रा के साथ वर्ण के ऊपर आती है। ओ की मात्रा एक डंडे के साथ ऊपर वर्ण के लगती है और औ की मात्रा भी एक डंडे के साथ 2 मात्राएं साथ में आती हैं। बच्चों, अब हम जानते हैं स्वर की मात्रा, मात्रा सहित वर्ण और शब्द कैसे बनते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अ।
अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। क और अ मिलकर बनता है क। इसमें ध्वनि आ रही है अ की, इससे शब्द बना कम। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे क के साथ आ की मात्रा आई तो क्या बना का, इससे शब्द बना कान। छोटे ई की मात्रा वर्ण के आगे से आती है। क के साथ छोटी ई आई तो बना कि, इससे शब्द बना किस। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है। क में बड़ी ई की मात्रा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे की, इससे शब्द बना कील। छोटे ऊ की मात्रा के साथ शब्द बना कु, और इससे एक शब्द बनता है कुल। बड़े ऊ की मात्रा क में लगी तो कू, कूप। री की मात्रा क के साथ आई तो क्री, कृपा। ए की मात्रा को क के साथ जोड़ा गया तो केला। बड़े ए की मात्रा क के साथ लगी तो कैसा। ओ की मात्रा क के साथ जुड़ी तो कोना, एक शब्द बना इससे। औ की मात्रा को जब हमने क से मिलाया तो कौन। तो बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं। जैसे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 एवं व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ स्वर और मात्राओं के विषय में आपको अच्छी जानकारी हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।